गुड इवनिंग युवराज, गुड इवनिंग। हार्दिक। आज बाकी के लोग किधर है? चलो, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 जूलिया। ये बताओ हार्दिक कि स्कूल में कहाँ तक हुआ तुम्हारा? मिस स्कूल में 7 चैप्टर डॉक्टर का अपहरण आज हो गया कंप्लीट। अच्छा, युवराज तुम्हारा? युवराज, 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 एम आई ऑडिबल? यस मिस। हाँ, स्कूल में कितने चैप्टर हुए हिंदी में? मिस आपका आवाज नहीं आ रहा। अभी आ रहा है? यस मिस अभी आ रहा है लेकिन धीरे से आ रहा है। धीरे से आ रहा है? यस मिस। नाउ? मिस हाँ। मिस मैं एचएम क्लास में आके मिस जकेरा रोड में व्हाट? जकेरा रोड में हूँ। कौन जकरिया रोड पर है? मैं जकेरा रोड में मंदिर में बैठा हूँ और लेक्चर कर रहा हूँ। ये तुम घर पे बता के आते हो कि तुम मंदिर में जा रहे हो ऐसा करके? मिस सब लोग काम पे जाते इसके लिए इधर छोड़ना पड़ता है मेरे को और मेरे भाई बहन को। सब लोग काम पे जाते हैं, सब बात सही है, लेकिन तुम घर पे पता है कि तुम मंदिर में लेक्चर लेते हो ऐसा? यस मिस। हाँ। मिस एक मिनट मिस अब बोलो। तुम्हारे घर पर तुम्हारी दादी को पता है कि तुम मंदिर में जाके बैठते हो और लेक्चर वहां से लेते हो? यस मिस पता है। पूछूंगी मैं तुम्हारी दादी को तो मुझे पता चल जाएगा। ओके मिस। चलो, हिंदी में कहाँ तक के चैप्टर हुए स्कूल में तुम्हारे, युवराज? मिस जूलिया के आगे तक हुआ है बहुत। जूलिया के आगे तक हो गए, कोई बात नहीं। चलो, कुछ एग्जाम का सेमेस्टर का टाइम टेबल मिला है तुम लोगों को? नो मिस मुझे वर्कशीट मिला है लेकिन मैंने फीस नहीं भरा इसके लिए मेरे को दिया नहीं। अच्छा, अथर्व? अथर्व? मिस उसको आवाज नहीं जाएगा उसने ऑडियो कनेक्ट नहीं किया। ऑडियो, हाँ राइट। कल से ऑफलाइन क्लास है हमारे, ये तो पता है ना, मैसेज मिल गया होगा तुम लोगों को। यस मिस मिस मैंने मम्मी को बोल दिया। वेरी गुड। टाइम क्या है बताओ हार्दिक? मिस 5:45 to 6:45। 5:45 to 6:45। और कल सब्जेक्ट कौन सा है? मिस मराठी है पर मैथ्स लेके जाना है। वेरी गुड, कल मैथ्स लेके आना है अलोंग विथ योर टेक्स्ट बुक जो दीपक सर ने बताया है। जो क्लासेस में से नोटबुक प्रोवाइड की है वो भी आप लोगों को लानी है, और एक पाउच जिसमें इरेजर, पेंसिल, पेन, जो मटेरियल चाहिए तुम लोगों को। मिस मैंने हाफ हिंदी करा रहे हो मतलब फुल हिंदी करा रहे हो? हाँ बेटा, मैं फुल हिंदी करा रही हूँ, लेकिन रुको 2 मिनट तुम। अच्छा, मिस पहले तुम बताओ अथर्वा, तुम्हारा क्या स्कूल में कहाँ तक हुआ हाफ हिंदी में? मिस ये वाले जो था उस दिन जन्माष्टमी तक छुट्टी था हाँ, तो मिस हुआ ही नहीं। मतलब हमारे जो 2 चैप्टर हुए वही चैप्टर हुए, राइट? हाँ मिस मिस होगा तो मिस आपको मैं बता दूंगा। नहीं, मिस अभी रुको, तुम एक काम करो, हमारा संडे को ऑफलाइन टेस्ट है अथर्वा। हाँ मिस। कौन सा सब्जेक्ट है? मिस मैथ्स 2 वेरी गुड। चैप्टर कौन सा है? थर्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल, बराबर है। तो उसके बाद ना तुम थोड़ा टाइम रुकना, मैं तुमको हिंदी के 1 या 2 चैप्टर वापस एक्सप्लेन करा दूंगी, ठीक है है ना? तो हम, मिस। मैं वो अभी ज्योग्राफी का लिख रहा था मिस, वो लास्ट का जो टेबल बचा है ना मिस, हाँ इस उतना बचा है मिस। ठीक है, तुम मेरे क्लास में भी लिख सकते हो। और एनी हाउ कल से ऑफलाइन क्लास है, तो असाइनमेंट अभी आप लोगों को हम मतलब फिजिकली ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है मिस। मिस हाँ, तो मिस अभी जो लिख रहा हूँ भेजू नहीं सीधा आपको कल दिखा दूँ?
कल मैं नहीं हूं ना, लेकिन अभी तो मुझे तुम्हें सीधा बताना होगा। कभी बताओगे तुम मुझे? हमारा जब भी लेक्चर होगा तभी, यस मिस। है ना? मिस मैंने क्लासेस के सारे नोट दूसरी बुक में लिखे, क्लासेस के बुक में नहीं लिखे, चलेगा ना? हाँ इट्स, और मिस हाँ मुझे एक बात बतानी है कि मिस आपने जितना भी अभी ग्रामर सिखाया वो सब सिखाया था, तो मिस आप बोलते थे स्क्रीनशॉट लेके फिर ये करने का, तो फिर हाँ मिस मैंने स्क्रीनशॉट लिया और हाँ फिर मिस मेरा फोन बिगड़ गया था। फिर मिस 1.5 महीने तक मेरे पापा के मोबाइल पे कर रहा था। हाँ। फिर मिस मेरा पूरा मोबाइल फॉर्मेट हो गया है, तो जो भी था नोट्स सब उसमें था। तो अभी जो भी है क्लासेस में, तो फिर मिस मैं वो दिख नहीं सकता हूँ। डोंट वरी, जब भी हमारे लेक्चर ऑफलाइन स्टार्ट हो गए तो मैं एक्स्ट्रा लेक्चर में संडे को, नहीं तो ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन होने के बाद चाहिए तो वापस ग्रामर आप लोगों को करा दूंगी। तो मिस आपने जो संडे तक बोला है, तो मिस वो नहीं हो पाएगा, मेरा पूरा ये हो गया ना। क्या नोट्स कंप्लीट करने को बोला था वो ना? हाँ मिस, वो मेरा संडे तो फ्री होगा, मेरा सारा मोबाइल फॉर्मेट हो गया। और बाकी सब्जेक्ट का? मिस वही। ठीक है, लेकिन जो भी तुम लोगों का पेंडिंग है वो सब अभी कंटिन्यूएशन में करना है। यस मिस। ठीक है, क्योंकि कल से जो हमारे ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी तो वो स्क्रीनशॉट लेने का ऑफलाइन में कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि जो सर कराएंगे या जो कोई भी रिस्पेक्टिव सर या टीचर कराएंगे वो आपको बुक में लिखना ही है यस मिस। है ना? तो अभी वो कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जो मिस हुआ है तुम लोगों का, तो मैं कुछ अरेंज करके दूंगी अथर्व तुम्हें, या मतलब स्टडी मटेरियल पर बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ अपलोड किया हुआ है दीपक सर ने। इस स्टडी मटेरियल में देखो। हाँ, स्टडी मटेरियल में तुम मैथ्स का देख सकते हो। ठीक है मिस। दीपक सर ने कुछ अपलोड किया हुआ है तो उसको भी तुम कर मिस सकते हो। हाँ मिस मैक्स इंग्लिश, मैक्स का मैक्स 1 मैक्स 2 इंग्लिश ग्रामर मराठी ग्रामर डाला है। हाँ, तो वो सब तुम कर सकते हो, ओके मिस, मैं चेक करता हूँ। है ना? तो वो अभी से कॉपी करना चालू करो तो संडे तक तुम लोगों का हो जाएगा। एंड रिमेम्बर वन थिंग, जो हिंदी ग्रामर है तो फिलहाल चलो उसके तो अलग अलग सेंटेंसेस वगैरह होते हैं, तो वो मैं वापस करा दूंगी, तो वही टाइम आप लोगों को बुक में नोट करना है। Yes। हार्दिक, अजीत, युवराज, तुम लोगों ने वो लिखा था कि नहीं लिखा था? मिस मेरा सब कंप्लीट है ग्रामर का। मिस मेरा भी कंप्लीट। और मिस मुझे एक बात बतानी है मिस, हम लोग का जो 25 सितंबर है ना मिस, हाँ, मिस वो तभी से टीचर ने मतलब एग्जैक्ट टाइम टेबल तो नहीं बताया, लेकिन तभी से ओरल एग्जाम्स चालू होंगे। 25 सितंबर से ओरल स्टार्ट होगा यस मिस। और उसके बाद तुम लोगों का राइटिंग पेपर होगा, राइट? यस मिस लेकिन अभी पिछले महीने में मिस लास्ट वीक में हमारे एग्जाम्स खत्म हुए, तो फिर अभी अगले महीने में अगर इन लोग टेस्ट देंगे तो फिर मिस पोर्शन भी कंप्लीट होना चाहिए। अभी वो शायद वो एमसीक्यू बेस रखेंगे। हाँ मिस, वैसे टीचर लोग बोल रहे थे कि हम लोग का अगर वैक्सीनेशन ड्राइव चालू है स्कूल का, हाँ, नवंबर तक स्कूल चालू होंगे ही होंगे किसी भी इससे। अच्छा, वो तो पता चलेगा अभी क्या है, गणपति के बाद क्या होता है पता नहीं है, वो बात की बात है। लेकिन पोर्शन दिया है क्या? मिस पोर्शन ही तो नहीं दिया है, और मिस मेरे को टेंशन हुआ है 4 दिन के बाद मेरा बर्थडे और मेरे भाई का भी बर्थडे है, तो साथ में कैसे करेगा। वापस से अगेन। मिस ओरल है, उसके साथ तो मेरा भी बर्थडे मेरा भाई का भी बर्थडे, अभी कैसे करेगा क्या मालूम। इम्पोर्टेंट क्या है, बर्थडे या पढ़ाई? मिस पढ़ाई। वेरी गुड, तो खुद क्वेश्चन करते हो, खुद आंसर दे दो, सुपर। ऐसे स्टूडेंट भगवान सबको दे। मिस वैसे टीचर ने पूछा भी कि हम लोग असाइनमेंट दे कि नहीं दे, तो टीचर हम लोग ने बोला हाँ, तो टीचर बोलते हैं, देखते हैं अभी। ठीक है, चलो कल से फिलहाल वैसे भी ऑफलाइन चालू हो रहे हैं तो तुम सब लोगों का प्रॉपर रूटीन में आ ही जाएगा। देखते हैं फिर कितना कितना कौन पढ़ता है, कितने बुक्स कितने कंप्लीट किए। अजीत, करण, तुमने सब ग्रामर बुक, मैंने बुक कंप्लीशन के लिए बोला था संडे तक का, किया है कि नहीं किया है? मिस ग्रामर का कर दिया मिस मैंने सब मिस। बाकी सब्जेक्ट का? मिस मेरा मैथ्स का ही बाकी है थोड़ा। हाँ, तो रिमेम्बर वन थिंग, संडे को ऑफलाइन टेस्ट है। 11:15 to 12:15 का टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे का है। ओके मिस। रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे, 11 PM इज योर रिपोर्टिंग टाइम। पेपर स्टार्ट होगा 11:15 को। संडे को मैं खुद पर्सनली तुम सभी लोगों की बुक चेक करूंगी।
सब मिस देख के। मिस मेरे मतलब मेरा 20 में स्टार्ट करूंगा तो मिस मेरे पूरे सब कंप्लीट नहीं होंगे। पोर्शन इसलिए कंप्लीट जितना होता है उतना तो करके आओ। हाँ मिस मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है इसलिए। हाँ तो अभी से स्टार्ट करो। स्टडी मटेरियल पर रखा है और अथर्व यू हैव थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 डेज है। पहले Yes. क्या करो तुम, जो मैथ्स का प्रैक्टिस चैप्टर नंबर 3 जो तुम्हें मैथ्स का टेस्ट है ना, पहले उसका प्रैक्टिस करो। ओके मिस। तो क्या होगा तुम्हारा, अलोंग विथ बुक कंप्लीशन तुम्हारी बुक में प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ओके मिस। है ना। फिर देखते हैं तुम्हारा बाकी सबका बुक सब सब्जेक्ट का कंप्लीट है। अजीत, करण, युवराज, यस मिस। मिस कंप्लीट करना है। मैं संडे को मुझे सब बुक स्ट्रिक्टली कंप्लीट चाहिए, लेकिन पहले मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 उस पर फोकस करना है। मिस हाँ, मिस संडे को सब बुक्स देना है, संडे को सब बुक सबमिट करना है। सब बुक सबमिट करने के सिवाय सब बुक मैं चेक करूंगी। ओके मिस कंप्लीट। मिस मैंने अभी तक कोई कोई आइडिया सब्जेक्ट कि का तुम बुक लोग नहीं बनाया। कंप्लीट करते हो कि नहीं करते हो। व्हाट, क्या बोल रहे हो युवराज तुम? मिस मैंने कोई कोई सब्जेक्ट का बुक नहीं बनाया है। क्यों? हिंदी ग्रामर का बनाना है, मराठी का बनाना है, मैथ्स और साइंस का भी बनाना ही है, क्यों नहीं बनाया है? मिस इंग्लिश का भी बनाना मेरे मिस मैथ 1 और मैथ्स 2 का है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का कितने पेजेस का करना है पता नहीं। वो पेजेस वगैरह की ये क्या, आर यू इन थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड की कितने पेजेस का है पता नहीं है? 200 पेजेस के बुक बनाओ, एक पार्ट में मराठी लिखो, एक में हिंदी लिखो, एक में इंग्लिश लिखो, या सबकी अलग अलग बुक बनाओ। एक एक बुक तो सबका चाहिए ही। अगर आप लोग कृति पैटर्न वगैरह कर रहे हो तो कृति पैटर्न के लिए भी तो बुक चाहिए ना, हिंदी में राइटिंग के लिए। और अभी तो फिलहाल ऑफलाइन है तो मैं पत्र निबंध सब हमारा राइटिंग में होगा। व्हाट अबाउट यू करण? मिस मेरी बुक्स नहीं कंप्लीट है। तो कभी तक करना है? मैंने बोला था ना संडे तक सब सब्जेक्ट की बुक कंप्लीशन चाहिए मुझे। मिस वही ना असाइनमेंट। असाइनमेंट तो बोला था, उसके साथ साथ मैंने बेटा वो भी बोला था कि जो मैथ्स में तुम लोग पढ़ते हो, दीपक सर बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लो। तो वो स्क्रीनशॉट लेने के बाद तुम बुक में वो लिखते भी हो कि नहीं लिखते हो? मिस मुझे पता नहीं था लिखना रहता है। हाँ तो मैंने लास्ट लेक्चर में अनाउंस किया था। अभी फिलहाल तुम्हें बेटा नहीं पता है बिकॉज यू आर अ न्यू एडमिशन। तो तुम एक काम करो, पहले तो ये बताओ कि ये संडे को किसका टेस्ट है करण? मैथ्स का। मैथ्स का चैप्टर? मिस ट्रायंगल रिपोर्टिंग। अच्छा, ट्राइंगल का। मैथ्स कौन सा है, 1 या 2? मिस 2 ना। मैं तुम्हें पूछ रही हूँ। हाँ मिस 2 है। मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 3 ट्राइंगल, बराबर है। कभी है टेस्ट इसका? संडे को। हाँ, टाइम क्या है? 11। 11 का पेपर स्टार्ट होगा। 11:15 को। हाँ तो तुम्हें कितने बजे आना है? 11 o'clock तक पहुंचना है। हाँ, रिपोर्टिंग टाइम 11 o'clock है, 11:15 को पेपर स्टार्ट होगा। तो डू वन थिंग करण, पहले जो चैप्टर नंबर 3 जो कराया है उसकी बुक प्रैक्टिस बुक में ही करो, ठीक है। उसके बाद जो सब स्टडी मटेरियल है थोड़ा थोड़ा करके सब उसका प्रैक्टिस करो और बुक में कंप्लीट करो सब। समझ में आया? क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लास में जो भी रिस्पेक्टिव सर या टीचर है आपकी बुक 100% चेक करेंगे। यस मिस। ओके, हाँ चलो। तो अभी अथर्व मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इफ यू वांट तुम ज्योग्राफी और मैथ्स का भी जो है वो कर सकते हो, अदरवाइज हिंदी ग्रामर भी कर सकते हो। पत्र लेखन करो मेरा, नहीं तो हिंदी का। मिस कौन सा पत्र लेकर है? टॉपिक देती हूँ मैं तुम्हें, चलो। मिस पहले मैं ज्योग्राफी मिस हमें भी लिख लिखना लेता हूँ। तो तुम्हें भी नहीं लिखना है हार्दिक, मैं तो जूलिया। अथर्व इज अ हाफ हिंदी। मिस मेरे को थोड़ा हाँ एक टेबल बचा है मिस उसके बाद। ठीक है चलो कंप्लीट करो अथर्व तुम हमारा। मिस आप शालिनी आंटी को जानते हो? किसको? शालिनी। हाँ क्यों?
मिस वही आई है हमारे घर पर अभी। तो क्या करूं मैं? नहीं मिस ऐसी मिस मम्मी वो पूछ रही थी कैसी है टीचर। चलो डू योर ओन वर्क। आवाज बहुत धीरे आ रही है। चलो और ऑफ हो जाओ। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 5 जूलिया। हार्दिक बताओ ये जूलिया कौन है? मिस मैं बताऊं? हाँ मिस मैं बताओ। एक सेकंड हार्दिक, थोड़ा युवराज को चांस दो। बोलो युवराज। युवराज। मिस जूलिया एक मतलब टीचर होती है जो उसके मालिक के बच्चों को पढ़ाती होती है, उनका देखभाल करती होती है, लेकिन वो मालिक उसे पैसे नहीं देता है, उसका हिसाब वो गलत बताता है, लेकिन फिर भी वो चुप रहती है। फिर बाद में वो उसको बताता है कि तुम सही हो जूलिया और मैं गलत हूँ, फिर भी तुम चुप क्यों बैठ रही हो। इसके ऊपर चैप्टर है मिस। अच्छा वेरी गुड। ये जो चैप्टर है जूलिया, लिखा है अंतोन चेखव ने। ये कहानी में ये क्या है? एकांकी है। एकांकी का मतलब क्या होता है? जो नाटक के तौर पर लिखा जाता है उसे कहते हैं एकांकी। तो ये एकांकी में जो रचनाकार है उन्होंने हमें क्या सीख दी कि हमें दब्बूपन त्यागना चाहिए। दब्बूपन मतलब हमें बहुत डर कर या डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज से, और अपने अधिकार और न्याय के लिए हमें हमेशा लड़ना चाहिए। हमें कभी भी अपने अधिकार को नहीं छोड़ना है ना? अगर हमारा अधिकार तो हमारा हक है, हमें हमारे राइट्स, अधिकार का मतलब होता है राइट्स, तो हमें अपने अधिकार तो मिलने ही मिलने चाहिए। तो अभी जो यहाँ पे है जूलिया, तो एकांकी में गवर्नर्स, गवर्नर्स का मतलब होता है सेविका की पीड़ा विवशता का चित्रण बहुत ही रोचक ढंग से लेखक ने किया है। तो बच्चों की गवर्नर्स जूलिया वासिल देवना आती है। जूलिया दबे हुए स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक। तो उसका मालिक मतलब कि गृह स्वामी क्या कहता है? हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। एक काम करो, आज हम ना रीडिंग बच्चों से, स्टूडेंट से करवाते हैं। तो हार्दिक तुम पढ़ना स्टार्ट करो यहाँ गृह स्वामी से। ओके मिस। गृह स्वामी जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे नहीं मांगोगी। इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जूलिया विनती स्वर में। जी नहीं मालिक, 40 रूबल। एक स्वामी सेकंड, नहीं भाई। एक मिनट हार्दिक। तो यहाँ जो जूलिया जो है उसका जो मालिक, उसे जूलिया से क्या कहता है कि अभी हम तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करेंगे, तो मैं जब तक तुम्हें जानता हूँ तो तुम सामने चलकर तो मुझसे तनख्वाह या पैसे कभी नहीं मांगोगे। तो उसका मालिक कहता है कि चलो आज तुम्हारी तनख्वाह कितनी तय हुई थी वो मैं बताता हूँ। तो मालिक बताता है कि मैंने शायद तुम्हारी तनख्वाह 30 रुपया महीना तय की थी, रूबल। तो जूलिया एकदम डर के मारे कहती है, विनंती स्वर में पोलाइटली कहती कि नहीं, 30 रूबल महीना नहीं तय हुई थी। कितना हुआ था? 40 रूबल। युवराज तुम पढ़ो, यहां से पढ़ना है वापस गृह स्वामी से। युवराज यस मिस। पढ़ना स्टार्ट करो। इस कहाँ से पढ़ूं? मैंने टिक मार्क किया है, देखो गृह स्वामी। यस मिस। मिस पढ़ूं? हाँ तो कितनी बार बोलू पढ़ो? नहीं भाई, 30 ये देखो, डायरी पेन पन्ने पलटते हुए मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा तो तुम हमारे यह काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। हाँ तो उसका मालिक क्या कहता है कि नहीं नहीं 30 नहीं भाई 30,
तो गृह स्वामी कहता है कि हमने तो 30 में ही नक्की किया था, 30 में ही तय किया था। देखो ये मैंने डायरी में नोट किया है कि मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली गवर्नर्स को 30 रुपल महीना ही देता हूँ, और तुमसे जो पहले गवर्नर्स थी वो भी 30 रुपल ही लेती थी, मैं उसको भी उतना ही देता था। तो तुम्हारे कितने महीने हुए? 2 महीने हुए हैं। करण तुम पढ़ो। करण हाँ मिस। स्टार्ट। अच्छा, तो तुम हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। गृह स्वामी, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं। मिस ये क्या है? ऐसे उसको साउंड करते हैं। 2 महीने के बनते हैं 60 रुपल। आगे पढ़ो। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब 2 महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है। नहीं है। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोलिया को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसीलिए इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, ठीक है ना? तो उसका मालिक क्या कहता है? अच्छा, मालिक ने कहा कि तुम्हें यहाँ काम किए हुए कितने महीने हो गए? तो 2 महीने। तो जूलिया कहती 2 महीने नहीं हुए। कितने महीने हुए? 2 महीने और 5 दिन। तो उसका मालिक क्या कहता है कि तुम जूलिया क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए, ऊपर के 5 महीने 5 दिन नहीं हुए हैं, और ये सब मैं डायरी में लिख रखता हूँ, नोट किए हुए हैं मैंने। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रुपल, लेकिन 60 रुपल कभी मिलेंगे? जब भी तुमने 2 महीना पूरा काम किया होगा। तो तुमने महीने में एक दिन छुट्टी, एक भी दिन अगर छुट्टी नहीं ले तो ही तुम्हें 60 रुपल मिलेंगे। लेकिन तुमने इतवार को छुट्टी ली थी और उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया था, खाली कोलिया को घुमाने ले गई थी, और मालिक का कहना है कि घुमाना कोई काम थोड़ी ना होता है, और ये इतवार के अलावा तुमने और 3 दिन की छुट्टी ली है। तो जूलिया क्या कहती है उसके आंसर में? हार्दिक पढ़ो। यस मिस। जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हो तो ठीक है। रुक जाती है। गृह स्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ? आज तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रुपए कट गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वानिया को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ, 7 में से 19 कितने रहते हैं? 41 41 रुपए, ठीक है ना? जूलिया रुआसी होती हो जाती है रोते स्वर में, जी बस। हाँ। तो अभी गुरु स्वामी क्या कहता है? जूलिया कहती है कि अभी आप कह रहे हो कि मेरी 3 दिन की छुट्टी, तो ठीक है 3 दिन की होगी, तो वो तो अपने जो विचारों में ऐसे ही सोचती है कि 2 दिन में से चलो मेरे 3 दिन कटे, बराबर है। तो ये मालिक भी बहुत होशियार है। मालिक क्या कहता है? अरे मैं थोड़ी गलत कह रहा हूँ, तो तुमने 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, बराबर है। कितने दिन उसने काम नहीं किया? 12 दिन, 3 छुट्टियां और इतवार, इतवार को वो काम नहीं करती थी। तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, ऐसे उसने 12 दिन काम नहीं किया। वापस और भी है, यानी तुम्हारे 12 रुपल कट गए। मतलब कि एक दिन 60 रुपल है, तो मतलब एक दिन का 1 रुपल, तो 12 दिन के 12 रुपल कट गए।
तो वापस वो जो है मालिक क्या कहता है कि कोलिया को 4 दिन बीमार था, तो तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था, तो उसकी पत्नी ने, मतलब मालिक कहता है कि मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी, तो 12 पहले के और 4 कितना हुआ, 12 और 4 16 है ना। और एक दिन उसको कुछ दांत में छुट्टी दी तो जल्दी छोड़ दिया था, तो 16 और एक और तो 17। तो 12 और 7 17 और 1 मिनट 3 दिन दांतों में दर्द रहा था, तो 12 प्लस 4 16 प्लस 3 19। तो मालिक कहता है कि 60 में से 19 रूबल को कट करो, तो कितने हुए 41। तो बेचारी जूलिया जो है वो एकदम रोने जैसी हो गई कि ठीक है अभी जो मिले वो क्या कर सकते हैं हम, वो थोड़ी ना मतलब लड़ सकती है, क्योंकि उसमें उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ सके। युवराज पढ़ो गुरु स्वामी से। युवराज, अरे 1 मिनट अजीत, युवराज युवराज सुन रहे हो तुम मुझे? यस मिस। पढ़ो चलो गुरु स्वामी से। कहाँ से पढ़ूं? तो तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मिस कंफर्म कर रहा हूँ। कंफर्म, अभी नेक्स्ट टाइम से मैं पूछूंगी नहीं कहाँ से पढ़ो ऐसा। डायरी के पन्ने उल्टे हुए, हाँ उलटते हुए। याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मैं भाग्य, हाँ खैर तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी की खारोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके गए। इस तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूठे चुरा लिए। रुक कर, तुमने मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? अभी तो 41 रुपए देने को भी जो उसका मालिक था वो तैयार नहीं था। तो वापस वो डायरी के पन्ने जो है उलटते हैं और क्या कहता है कि रुको, 41 से मैं कट करता हूँ। कैसे? तो 1 जनवरी को अभी उसको एक्चुअली कितने थे, 41, 41 मतलब 41 बराबर है। और पहले उसने कितने काटे थे, टोटल होता था उसका 60 में से उसने 19 को कट किया, तो कितना बचा, 41। ओके, तो अभी 41 में से भी उसको क्या कट करना है। तो 1 जनवरी को जो है जूलिया ने, मालिक कहता है कि तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ दी थी। प्याली बहुत महंगी थी, लेकिन मालिक कहता है कि मेरे भाग्य में तो नुकसान ही सब उठाना लिखा है। तो मैं किसी का भला करने चाहता हूँ, लेकिन कोई मेरा ही नुकसान कर देता है, तो मैं उसके और 2 रूबल काटूंगा, मतलब खाली 2 रूबल काटूंगा। तो 41 में से और 2 रूबल काटे गए, तो कितने हुए हार्दिक? मिस व्हाट 39 39 बराबर है। ठीक है, तो अभी कितने बचे, 39 बचे। अभी क्या कहती है, देखो लेकिन देखो
उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। मतलब कहीं शायद घुमाने ले गई होगी और पेड़ की टहनी जो है वो बच्चे के जैकेट में फंस गई और जैकेट फट गया। तो उसके 10 रुबल, मतलब उसके कितने थे, 10 रुबल उसके गए, मतलब 39 में से और 10 कट किया तो कितना आया, 29, 29। 29। है ना। इस तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के जूते चुरा लिए। तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? वापस क्या कहता है, इतने से तो मालिक का दिल नहीं भरा, तो उसने कहा तुम्हारी ही लापरवाही की वजह से साफ करने वाली जो घर की नौकरानी है, सफाई करने वाली, उसने जूते चुरा लिए। तो जूलिया बेचारी क्या बोलेगी? तो जूलिया कहती है सुन भी रही हो ना मैं तुम? आगे पढ़ू? हाँ, गृह स्वामी। अभी कौन पढ़ेगा? करण पढ़ो। गृह स्वामी, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रुबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुबल दिए थे। हाँ, जूलिया, पढ़ो पढ़ो। लगभग रात हुए। जी रोते नहीं, हुए। लगभग रोते हुए। जी नहीं, आपने कुछ नहीं आगे कि वो कुछ बोल ही नहीं। नहीं पाई। तो उसके मालिक ने क्या कहा कि तुम्हारा काम तो यहाँ बच्चों को पढ़ाना और उसकी देखभाल करना है, मैं तुम्हें उसी के पैसे देता हूँ। तो यहाँ पे जो है, अगर तुम काम बराबर नहीं करोगी तो मैं पैसे तो काट ही लूंगा। तो ऐसा कर कर उसने क्या कहा कि जूतों के मैं 5 रुबल काट देता हूँ। तो कितने आए? 24 रुबल। वापस मालिक क्या कहता है कि उसने, मालिक ने 10 जनवरी को उसको कितने रुबल दिए थे? 10 रुबल। 10 रुपए। वो एक्चुअली में दिए नहीं थे। अभी जूलिया को तो बेचारी को क्या वो बोलेगी, क्योंकि मालिक को पता था कि ये डरी हुई है, सहमी हुई है, मेरे साथ लड़ाई नहीं कर सकती है, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकती है, तो वो और उसको दबाता गया। तो जूलिया एकदम से रोते हुए कहने लगी कि नहीं, आपने तो मुझे कुछ 10 रुबल नहीं दिए हैं। तो उस पर गृह स्वामी क्या कहता है, हार्दिक पढ़ो। यस मिस। गृह स्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो दिखाओ डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। जूलिया आंसू पहुंचती हुई, आप कह रहे हो तो आपने दिए ही होगे। गृह स्वामी कड़े स्वर में, दिए होगे नहीं, दिए है। ठीक है, घटाओ 27 41 में से बचे 14। क्या हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रुपए, ज्यादा नहीं। गृह स्वामी, जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। देते हुए, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते बस हाथों बस से बस बस रूबल। बस बस। तो अभी जो है वो जूलिया बेचारी, कहाँ 60 रुबल की बात हुई थी और कहाँ काटते 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 उसके कितने रुबल हो गए? 14। तो मालिक ने अंत में कहा कि मैंने आपको 10 जनवरी को 10 रुबल दिए थे। जूलिया सेड नो, आपने तो कुछ पैसे नहीं दिए। तो वापस वो मालिक, मैंने तो सब डायरी में नोट करके रखा है, और यूं ही उसको डराने के लिए डायरी के पन्ने उलटता हुआ कहता है, देखो मैं तुमको डायरी बताऊं। अभी वो बेचारी क्या बोलेगी? तो उसने कहा कि ठीक है, आपने कहा है और आप बोल रहे हो तो ठीक ही होगा। तो गुरु स्वामी कहता है कि मैं थोड़ी झूठ बोल रहा हूँ। तो अभी देखो, 27 फिर 41 में से घटाओ 27 41 से में से, तो अब कितने बचे? 14। तो जूलिया
आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। अभी जूलिया बेचारी जो थी ईमानदार थी, उसने कहा आपने मुझे 10 रूबल तो दिए ही नहीं है, खाली एक बार मुझे मालकिन ने दिए थे, शायद वो भी 3 रूबल। तो मालिक तो एकदम चौंक गया कि अरे इतनी बड़ी बात मालकिन ने मुझे बताई नहीं, तो मैं अभी डायरी में लिख लेता। और कुछ कह के वो डराने के लिए कुछ ना कुछ तो लिखता है। तो कहा कि 14 में से वापस अभी जो है वो 3 रूबल कट करो, तो कितने बचे? 14 में से 3, 11 ना। तो 11 रूबल का हिसाब दिया और बोला कि ये ले तेरे 11 रूबल और गिन ले, ठीक है ना। कहाँ हमने उसने 60 रूबल की बात की थी और कहाँ सीधा उसको दे दिया 11 रूबल। क्या तो सही उसने हिसाब लगाया है सही में। तो देते हुए कहा कि गिन ले, ठीक तो है ना। अभी जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती हुई कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। अभी बेचारी का 60 में से सीधा 11 रूबल आया, फिर भी वो इतनी ईमानदार, इतनी अच्छी, तो क्या कहती है धन्यवाद। अगर कोई दूसरी हो तो उसकी बात ही ना सुने। पढ़ो हार्दिक। यस मिस। गुरु स्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रहे हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है। जूलिया, जी हाँ मालिक। गुरुस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है। जी हाँ मालिक। जी हाँ मालिक। क्यों? क्यों जी हाँ मालिक? जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हो। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात सुनकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकालकर ये रहे तुम्हारे 80 रूबल। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या यह जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना डब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उससे साथ कोई जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी जात जात ज्यादतिया मतलब कि कुछ गलत करना है, टॉर्चर करना। ज्यादतियां सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं। तो यहाँ जो है जब जूलिया 11 रूबल लेकर धन्यवाद देती है तो मालिक एकदम भड़क जाता है कि तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, मतलब तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, मतलब कि धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिया है, फिर भी तुम मुझे धन्यवाद क्यों कह रही हो? मालिक को आ गया गुस्सा। तो जूलिया ने कहा कि मालिक आपने तो मुझे इतने भी पैसे दिए हैं, पहले जो मैं वहां काम करती थी वहां तो उन लोगों ने मुझे एक भी रुपया नहीं दिया, एक भी रूबल नहीं दिया। तो मालिक जो है अभी उसकी जो आवाज जो है वो और थोड़ी धीरे करके क्या कहता है कि जूलिया मुझे माफ करो कि मैंने तुम्हारे साथ इतना मजाक किया, मैंने ये सब तुम्हें सुनाया कि तुमने इतने पैसे मेरे से लिए थे और मालकिन ने पैसे दिए थे और 3 रुपए जूतों के काटे, 10 रुपए काटे, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम इतनी सही हो और मैं गलत हूँ, फिर भी तुम जो है वो मेरे सामने आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? मेरे जेब में तुम्हारे लिए 80 रूबल है और ये लो तुम 80 रूबल। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इंसान तभी अच्छा बन सकता है जब भी वो डरपोक हो या दब्बू हो, दब कर रहता हो।
ऐसा जरूरी नहीं है कि यदि हम सबकी बात माने, जो कुछ भी कहे वो कहता रहे तभी हम अच्छे बन सकते। लेकिन हमें जो कोई भी है वो अगर खामोश रहकर कोई किसी की जातियां भी सहन करता है, मतलब तकलीफ जो देता है वो भी सहन करता है, तो जरूरी नहीं है कि उसे यही सब सहन करना है। वो अच्छा तभी भी बन सकेगा जब वो अपने अधिकार के लिए पूरी शक्ति से लड़े। तो वो मालिक उसको क्या कहता है कि मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू लोगों के लिए कोई स्थान नहीं, मतलब जो डरपोक है उसके लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। जो अपने हक के लिए लड़ेगा उसी के लिए ये संसार जो है वो बना हुआ है। मतलब आप सोचो कि हमेशा अगर जूलिया ऐसी रहती है तो हर एक जगह पर वो काम करती जाएगी और हर एक लोग उसको ठगते जाएंगे, तो वो बेचारी जिंदा कैसे रह सकती है। तो जरूरी नहीं है कि जिंदा लेने के लिए हमें हमेशा डरपोक ही बनना चाहिए, दब्बू ही बनना चाहिए। जिंदा रहने के लिए हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी चाहिए। ठीक है। मिस भीरू और बोधा का मतलब? भीरू का मतलब होता है डरपोक और बोधा का मतलब होता है मूर्ख। नहीं सर, आपने जयादित्य का कुछ मतलब बोला था ना, ऑफिस से बोला। ज्यादतिया, ज्यादतिया, ज्यादतिया का मतलब होता है तकलीफ देना, जो टॉर्चर वगैरह करता है। ओके। इसका कारण बताओ करण, कारण लिखिए। गुरुस्वामी द्वारा जूलिया से माफी मांगना। गुरुस्वामी ने जूलिया से माफी क्यों मांगी, कारण बताओ करण। मिस क्योंकि उसने मजाक किया था किसके साथ? जूलिया के साथ। मिस मैं बोलूं? तुम्हें दूसरा, अभी मैं तुम्हारे पास आ रही थी युवराज। गुरुस्वामी ने जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहना। मालिक ने जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए क्यों कहा था युवराज? मिस क्योंकि जूलिया के खिलाफ जो अन्याय हो रहा था फिर भी वो चुप बैठी थी, और इसके लिए गुरु स्वामी तो कहता है कि तुम्हारे खिलाफ कोई भी अन्याय हो तो तुम्हें लड़ना चाहिए। वेरी गुड। यहाँ पे देखो और एक है, पर शब्द के दो अर्थ। तो पर के दो अर्थ क्या पंख। होते हैं? तो एक तो होता पंख। है पंख और दूसरा क्या होता है? परंतु। पर में ना जाऊं तो, मतलब परंतु में ना जाऊं तो पर का होता है पंख और परंतु। परिच्छेद में प्रयुक्त कोई एक मुहावरा ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मिस सबक सिखाना। सबक सिखाना, हड़प लेना। मिस छीन लेना, हड़प लेना, छीन लेना। हाँ, हड़प लेना, छीन लेना। मिस सेंटेंस बोलो। बोलो। मिस कुछ गुंडों ने मेरी जमीन हड़प ली। मिस हम लोग को यही मुहावरा है। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, ये ख वाला बताओ। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। मतलब हमें जो है आंसर दिया गया है वान्य, तो मतलब हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा फॉर्म होना चाहिए जिसका आंसर आ सकता हो वान्य। समझे हार्दिक? यस मिस। तो क्या क्वेश्चन बनाओगे जिसका आंसर आ सकता है वान्य? मिस मैं बोलूं?
हाँ, मिस मारिया ने किसके जूते चुराए थे? वानिया ने किसके जूते चुराए थे? मारिया मारिया। हाँ, मारिया ने किसके जूते चुराए थे? तो वानिया के। तो वानिया आंसर आया ना। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या बनेगा? मारिया ने किसके जूते चुराए थे। अभी रुबल को लेके तो बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। बताओ युवराज, तुम बताओ। कौन सा वाला मिस? मुझे पता नहीं है कौन सा वाला। नीचे दिए गए चिन्हों में हाँ मिस, लिखा है ना नीचे दिए गए चिन्हों में, हाँ, चिन्हों के नहीं नहीं, वो मिस वो नहीं है। बताना है। करण तुम बताओ। करण। मिस क्या बताना है? वेरी गुड। हम क्या पढ़ रहे हैं? कहाँ पर है? मैं और हार्दिक क्या पढ़ रहे थे? मिस भाषा बिंदु पे। भाषा बिंदु पर थे। सही मिस जा दूसरा वाला विराम चिन्ह है। सही जा रहे हो। करण तुम बताओ कहाँ पर है हम? मिस क्योंकि वो फुल स्टॉप है। करण। मिस ये श्याम तुम आ गए। अथर्व तुम ध्यान देते हो? अथर्व। हार्दिक कहाँ पर है? चलो तुम ही बताओ फाइनली। मिस क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए उनके उत्तर निम्नलिखित। सर ये फर्स्ट बोले। ऐसे प्रश्न तैयार जी कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित हो। और तुम्हारा क्वेश्चन है रूबल। मतलब आंसर में कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जिसमें आपको आंसर मिलता हो रूबल। तो पहला वाला क्वेश्चन था वानिया। तो वानिया को लेकर हमें क्वेश्चन बनाना था। तो हार्दिक ने कहा मारिया ने किसके जूते चुराए? तो आंसर मिला वानिया। तो ऐसे ही रूबल हमारा आंसर आना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन बनाओ जिसमें रूबल आंसर आता हो। करण बनाओ। मिस रुबल मतलब ये है ना, करेंसी है। यस, रूबल मतलब करेंसी है। करण बताओ चलो। रूबल मिस मैं को बोलूं? लेकर क्वेश्चन बनाओ करण। मिस शुड मैं करण रूबल वाला बोलो। बोलूं? करण नहीं, मैं करण को पूछ रही हूँ, करण ही बताएगा। करण थोड़ा ट्राई करो। रूबल को लेके तो कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे बेटा। करण। मिस गृहस्वामी ने जूलिया को 80 रुपए दिए। वापस से जरा बोलो। गृहस्वामी ने गृहस्वामी ने जूलिया को 80 रुपए दिए। मेरा तुम क्वेश्चन ही नहीं समझे। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है देखो। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर रूबल है। मतलब तुम्हें कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर आए रूबल। मिस गृहस्वामी ने जूलिया को कितने रुपए दिए? वेरी गुड। गृहस्वामी ने ऐसे लिख सकते हो। अंत में गृहस्वामी ने जूलिया को कितने रूबल दिए। तो क्या मिस आएगा? रूबल तो क्वेश्चन में आ रूबल गया ना। फिर भी हाँ। तो वो तो 80 रूबल दिए, तो वो तो मिस तुम्हारा मैं आंसर बोलूं? नहीं बनेगा। नहीं। मिस मैं बोलूं? नहीं। कुछ और। युवराज तुम ट्राई करो। मिस मिस हाँ बोलो। मिस अगर काम करने के बावजूद भी मालिक ने जूलिया को रूबल अंत में नहीं मजा करने के बाद दी। हार्दिक बताओ। मिस जूलिया की तनख्वाह कितनी थी? जूलिया की तनख्वाह कितनी थी? तो जूलिया की तनख्वाह 60 रूबल थी। तो उसमें रूबल आंसर आया ना।
चलो नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखो, और एक मैं आप लोगों को कराती हूँ। पोयम है जिसका नाम है ए सखी। मतलब ये जो है कुछ पहेलिया के समान है और उसके हमें आंसर बताने हैं, जो लिखा है अमीर खुसरो ने। तो बहुत सारी यहाँ पे लोक प्रचलित जो कहानी पहेली है उसको ध्यान में रखते हुए रखते हुए ये पहेली पूछी गई है। तो पहली जो है पहेली वो है, इस असाइनमेंट पहुंच गया। हाँ, रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठी जावे। भोर का मतलब होता है सुबह। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक पहेली पूछ रही है कि जो रात के समय मेरे पास आते हैं और सुबह उठकर चले जाते हैं। तो सखी कहती है अचरज से, और वो सबसे न्यारा है, तो वो कौन है? तो उत्तर मिलता है, देता है साजन। साजन मतलब कि पति। तो कहते नहीं, वो सखी साजन नहीं है, उसका आंसर मतलब उसका सही उत्तर क्या है? तारा। जो रात को आते हैं सुबह में चले जाते हैं वहां मिस आप। हाँ, मिस न्यारा मतलब अच्छा ना? न्यारा मतलब अच्छा। न्यारा का मतलब एक्चुअली होता है सबसे अलग। वहां आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। तो यहाँ पे दूसरी पहेली क्या है कि वो आता है तो शादी होती है उस दिन, और कोई दूसरा अच्छा नहीं लगता है, उसके बोल भी बहुत मीठे लगते हैं। तो उत्तर मिलता है साजन। तो नहीं, सही आंसर हमारा क्या है? ढोल। मतलब शादी में हम ढोल नगाड़े ही बजाते हैं, और ढोल बजाना सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। तपन का मतलब होता है प्यास। मन का भारी तन का छोटा, ए साजिन सखी ना सखी लोटा। तो दूसरी पहेली क्या है कि मैं जब भी मांगू तब पानी भर के लाता है, मेरी प्यास बुझाता है। मन का भारी है, मतलब मन बहुत बड़ा है लेकिन तन छोटा है। तो यहाँ पे उत्तर कहता है क्या? लोटा। लोटा जो है वो छोटा ही होता है, इतना बड़ा लोटा नहीं होता है, लोटा छोटा ही होता है, पानी हम लोटे में ही देते हैं। तो वो प्यास बुझाता है। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी।
तो दूसरी पहेली क्या है, बेर बेर सोवत ही जगावे मगर बार बार जगाते है। बेर बेर का मतलब होता है बार बार। तो दूसरी पहेली है कि बार बार जगाता है, अगर जो मैं ना जागूं तो वो मुझे काटता है, बहुत मुझे व्याकुल कर जाता है। तो वहां पे ये उसका आंसर क्या है, मक्खी। हम सो जाते हैं तो मक्खी हमें कहीं ना कहीं भिन भिनाती हुई काटी रहती है, अंत में हम खड़े हो जाते हैं। अति सुरंग है रंग रंगीलो, हे गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। तोता मतलब समझ में आता है ना, पैरट। पोपट। हाँ पोपट। तो यहाँ क्या है, अति सुरंग है रंग रंगीलो, सुरंग मतलब बहुत अच्छा। तो यहाँ पे दूसरी पहेली है कि जिसका रंग जो है बहुत ही निराला है, बहुत गुणवान है, बहुत ही मधुर उसका कंठ है और हमेशा राम भजन ही गाता है, तो वो कौन है, तोता। अर्ध निशा वह आयो भोन, सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। चंद का मतलब होता है चंद्रमा। हाँ चंद्र। अर्धनिशा, अर्धनिशा का मतलब होता है आधी रात। निशा का मतलब रात और अर्ध मतलब आधी। तो यहाँ के जो आधी रात को आता है, सुंदरता तो उसकी बहुत ही निराली है, निरखत ही मन भयो आनंद, उसको देख के ही मन खुश हो जाता है, तो वो कौन है, चांद। शोभा बैरन मतलब सॉरी बैरन बरेनी। सुंदरता बरने कवि कौन, बरने है वो, बरने का मतलब होता है वर्णन करना, मतलब कौन कवि है जो इसकी सुंदरता का वर्णन करेगा। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से चिन्ह होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। अंजन का मतलब क्या होता है, काजल। काजल समझ में आता है ना, यस। आईलाइनर जो हम आंख में लगाते हैं। तो शोभा सदा बढ़ावन हारा, तो यहाँ पे दूसरी पहेली की कि जो हमेशा जो है वो शोभा बढ़ाता है। आखिन से छीन होत न न्यारा, मतलब ऐसी चीज जो हमारी आंखों से दूर नहीं होती, आंखों से ही उसको लगाव है। आठ पहर मेरो मनोरंजन, मनोरंजन आठों पर मतलब हमेशा मेरे मन में ही, आंख में ही रहता है, तो वो क्या है, अंजन, काजल। जीवन सब जग जासो कहे, वाह बिनु नेक ना धीरज रहे, हरे छिनक में हिय के पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। नीर का मतलब होता है पानी। तो यहाँ दूसरी पहेली है, जीवन सब जग जासो कहे, मतलब जिसको सब जीवन कहते हैं। जासो का मतलब होता है जिसे, तो यहाँ जिसे सब जीवन कहते हैं। बिनु नेक ना धीरज रहे, मतलब जिसके बिना हमको जरा भी धीरज नहीं आता है, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। हरे छीनक में हिय के पीर, और अगर वो छीन जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते, तो वो कौन है, पानी। बिन आए सभी सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। पाती का मतलब होता है पत्ता, पत्र। हाँ पत्र। तो यहाँ जो है वो सखी कहते हैं, बिन आए सभी सुख भूले, तो यहाँ अगर वो आता है तो हम बाकी सब सुख भूल जाते हैं। आए थे अंग अंग सब फूले, अगर वो आते हैं तो हम बहुत अंग अंग फूलना का मतलब होता है खुश होना। अगर वो आता है तो हम खुश हो जाते हैं, हम उसको अपने छाती से लगाते हैं, मतलब गले लगाते हैं, तो वो कौन है, पाती का मतलब होता है पत्र। ठीक है, मिस बोलो। मिस मीठे लागे वाक्य बोल मतलब हरे छीनक में हिय के पीर, यही ना। नो मिस मीठे लागे वाक्य बोल। सेकंड वापस पैराग्राफ। वापस से बोलो। मीठे लागे वाक्य बोल।
मीठे लागे वाके बोल, मतलब उसके शब्द, उसका बोलना हमें सुंदर लगता है, किधर है, कौन सा है? मिस सेकंड पैराग्राफ, वह आवे तब शादी हुई। मीठे लागे वाके बोल मतलब कि बोलना सुंदर लगता है। ओके। समझ में आया? इसमें कुछ डाउट है? एनीवन? युवराज, करण, हार्दिक? नो मिस, नो डाउट। ओके, मेरे इंस्ट्रक्शन ध्यान में रखना। अभी जो है कल से ऑफलाइन क्लास है, टाइम है आप लोगों का 5:45 to 6:45। इंस्टेंट ऑफ मराठी यू हैव मैथ्स लेक्चर टुमारो, जो ऑलरेडी दीपक सर ने आप लोगों को बोल दिया है। यस। ऑफलाइन लेक्चर है 5:45 का है, लेकिन एग्जैक्ट 5:45 को नहीं आना है, 5 मिनट आप लोगों को जल्दी ही आना है। 5:35। 5:45 का लेक्चर है तो 5:40 को भी आप लोग आ सकते हो। 5:40 5:35 तक आप लोग आ जाओ। ओके। 5:45 से लेके कितने बजे तक रहेगा लेक्चर? 5:45 to 6:45। मिस मतलब किधर जाना है मिस? ऑफिस में बैठना है? तुम लोग आके ऑफिस में ही बैठ सकते हो जल्दी आओगे तो, क्योंकि ऊपर कहाँ पे क्लास है, कहाँ पे है, वो सब कल ही तुम लोगों को पता चल जाएगा। ओके मिस। क्लास माइट भी फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, तो जो ऑलरेडी तुम जल्दी आओगे तो दूसरे क्लास चालू रहते हैं, तो तुम्हें ऑफिस में ही वेट करना है। ओके मिस। हाँ, संडे को ऑफलाइन टेस्ट है, मैं वो वापस रिपीट कर रही हूँ। टाइम है 11:15 to 12:15। रिपोर्टिंग टाइम तुम लोगों का 11 बजे है। और मैथ्स का किसका टेस्ट है तुम्हारा? मिस नेक्स्ट टू चैप्टर नंबर 3 ट्रायंगल। चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 ट्रायंगल। बुक लाना है और पाउच लाना है, और अथर्व तुम्हारे एक्स्ट्रा क्लास रहेंगे। टू ब्रिंग योर हिंदी टेक्स्ट बुक ऑल्सो। मिस चेकिंग के लिए सब नोटबुक भी लाना है ना? सॉरी, चेकिंग के लिए सब नोटबुक भी लाना है ना? चेकिंग के लिए सब बुक भी लाना है। गेट इट? यस मिस। चलो, इट्स इनफ फॉर द डे। मिस हाँ बोलो अथर्व। मिस मुझे मार्केट में 10th को छुट्टी होगा। आई कांट हियर यू प्रॉपरली, से अगेन। मिस 10th को छुट्टी देगा? 10th को हाँ, गणपति का छुट्टी होगा। मिस क्योंकि अभी फिर 2-3 दिन तक अभी मेरे बिग डैडी का वो कुछ तो फिर गणपति का कितने दिन छुट्टी होगा? क्योंकि हम लोग गाँव जाने वाले थे। एक से एक के बाद एक बताओ। अथर्व पहले तुम कंप्लीट। मिस शायद से 1.5 दिन तक का छुट्टी देगा मिस, दो दिन तक का, क्योंकि मिस मेरे जो बिग डैडी अभी एक्सपायर हुए तो मिस बहुत सारे पूजा करने अभी, और गणपति का भी अभी 60th ईयर है इसके लिए। एक सेकेंड, तुम क्या बोल रहे हो ना? आई कांट हियर यू प्रॉपरली। मिस सिर्फ 10th को रहेगा कि उसके बाद भी छुट्टी देगा? क्योंकि मेरे को घर पे फिर मिस पूजा भी है बहुत सारे। तुम्हारे घर पर गणपति जी आते हैं? यस मिस। कितने दिन के? मिस अभी तो मेरे बड़े पापा का डेथ हुआ इसके लिए 1.5 दिन का, लेकिन अभी ये 52nd ईयर है तो फिर मिस और कुछ तो पूजा हो जाता। ठीक है, विल सी। मुझे पता नहीं है कितने दिन का छुट्टी मिलेगा, जो भी मिलेगा हम प्लान करके तुम लोगों को बता देंगे। लेकिन रिमेम्बर वन थिंग, वो 5 दिन का स्कूल के जैसे छुट्टी नहीं मिलेगा। हाँ मिस चलेगा। मिस हाँ बोलो युवराज। एक सेकेंड, युवराज बताओ क्या पूछ रहे थे तुम? फिर गणपति का हमारे गांव में गणपति 10 दिन क्या आते हैं इसके लिए? तुम्हारे गांव में गणपति 10 दिन के आते हैं? यस मिस। हाँ तो मिस ना हम लोग गांव जाने वाले थे 8 तारीख को, उसके लिए पूछना था कि छुट्टी है कि नहीं। छुट्टी एक हफ्ते का किसी को नहीं मिलता है। क्लासेस में कोई एक हफ्ते का छुट्टी नहीं रहेगा। माइंड इट, अगर गांव जा रहे हो तो उतना तुम्हारा जो है वो ऑनलाइन लेक्चर हम रिकॉर्डिंग करेंगे, तो वहां पे भी आप लोग देख सकते हो सके तो ओके ऑफलाइन के लेक्चर को मिस मत करो। ओके मिस। ठीक है? हाँ मिस अगर मैं गाँव भी गया तो फिर भी मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करूंगा। ठीक है।
क्या है तुम्हारा कर? अच्छा बताओ हार्दिक। मिस आपने हिंदी में कुछ नोटबुक में मतलब आकृति आपने जितने भी चैप्टर सिखाए उसमें कुछ लिखना है बैकबुक एक्सरसाइज में। वो ऐसा, हाँ सब जितने भी कृति पैटर्न है वो प्रैक्टिस के लिए बेटा करना ही है। तो डू वन थिंग, हमारा अभी देखो हिंदी में हम कुछ बहुत आगे नहीं निकल गए हैं, तो हमारे जितने 6 चैप्टर हुए हैं या 5 वॉटेवर, तो उसके एटलीस्ट टेक्स्ट बुक के नीचे के जो है वो कृति पैटर्न करो। उसके अलावा अभी ऑफलाइन है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोगों को दूं। ओके मिस। करण तुम्हें कुछ डाउट है बेटा? नो मिस। ठीक है, तो कल ऑफलाइन में आ जाना सब लोग, ओके? यस मिस। हाँ, बाय Yes, miss. बाय Bye, मिस। miss. Thank you, miss. बाय मिस। बाय।